Hey guys, welcome back to my channel Learn Lab with Faisal. In today's video, we will be discussing an important topic, animal cell. This topic is important for your upcoming exams including ALP technician, NTPC Group D and other competitive exams like SSC and various state exams. तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। Cytoplasm is a jelly-like fluid that is present between A. Nucleus and organelles, B. Fats and tissues, C. Nerves and cells, D. Nucleus and cell membrane। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहा सेल का स्ट्रक्चर। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये इसके बीच वाला पोर्शन को कहेंगे न्यूक्लियोलस। और ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और इसे कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। और ये ग्रीन कलर के जो डॉट हैं इसे कहते हैं लाइसोजोम, जिसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव इंजाइम्स भरे होते हैं जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। इसे हम पैकर्स ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स में हेल्पफुल रहता है। और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में मदद करता है। और ये जो छोटे छोटे आप डॉट्स देख पा रहे हैं, ये जो सारे यहाँ पर है, इसे हम कहेंगे राइबोसोम, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ए साइटोप्लाज्म, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस, डी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment? A. Plasma membrane, B. Organelles, C. Nerve cell, D. Smooth muscle cell। तो A is correct option, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का और जो सेपरेट करता है सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest unit of the life capable of independent existence is A. Cell, B. Cytoplasm, C. Vacuoles, D. Protoplasm। तो smallest unit of life है एक सेल। A is correct option। Next question. What do we call the process of contraction of the cell away from the cell wall due to the water loss? A. Deplasmolysis, B. Cytolysis, C. Photosynthesis, D. Plasmolysis। तो कौन सेल के कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस से सेल वॉल से जब सारे पानी लॉस हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड। ए फोइटस, बी एम्ब्रियोस, सी ब्लास्टोसाइट, डी जाइगोट। तो जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो उसे हम कहेंगे जाइगोट और वो एक सिंगल सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alignment of chromosomes in the center of the cell at the equatorial plate constitutes which stage of mitosis? A. Telophase, B. Prophase, C. Metaphase, D. Anaphase। तो माइटोसिस एक तरह का सेल डिवीज़न है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं माइटोसिस के किस फेज में? तो सी मेटाफेज में। तो ये मेटाफेज का एक प्रोसेस है।
इसमें कहा गया था क्रोमोसोम्स अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड अटैच टू द माइक्रोट्यूबुल्स इन प्रिपरेशन ऑफ स्प्लिट पार्ट्स। तो ये इस मेटाफेज के स्टेज में सेल कुछ इस तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन वेसिकल्स? ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, सी राइबोसोम, डी गोल्गी एपरेटस। तो कौन सा सेल ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है ट्रांसफ़र पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एलिपिड्स के लिए? तो गोल्गी एपरेटस। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव इंजाइम्स? ए गोल्गी एपरेटस, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी वैक्यूल्स। तो डाइजेस्टिव इंजाइम्स किस में भरा होता है? लाइसोसोम में, इसलिए इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स मेक ए फैट, बी लिपिड्स, सी प्रोटीन्स, डी स्टार्च। तो राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन एंड डाइजेस्ट एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गेनल्स? ए गोल्गी एपरेटस, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्वेश्चन में कहा गया कौन सा ऑर्गन्स हेल्प करता है सेल को क्लीन करने में बाय डाइजेशन एनी फॉरेन मटेरियल? तो वो है लाइसोसोम। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? ए जीजे मेंडल, बी जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, सी चार्ल्स डार्विन, डी रॉबर्ट हुक। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म सबसे पहले जोहान एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे ने दिया था। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, the breakdown of pyruvate takes place and it is converted into A. Water and energy, B. Lactic acid and energy, C. Ethanol and carbon dioxide, D. Carbon dioxide and water। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो इससे लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ये हमारे मसल सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग organelles is called suicidal bag of the cells? A. Lysosomes, B. Chloroplast, C. Golgi complex, D. Mitochondria। तो suicidal bag of cells कहते हैं लाइसोसोम को। A is correct option। Next question, which of the following statement is not true for meiosis? A. Meiosis occur into two stages. B. As a consequence of meiosis, the number of chromosomes is double in resulting cells. C. During the meiosis, the genes of parent cells are mixed in the resulting cells. D. Meiosis takes place in gonads for production of gametes। तो meiosis भी एक तरह का सेल डिवीज़न है और ये meiosis जो होता है वो गोनेट सेल में होता है। गोनेट सेल से मतलब एग और स्पर्म में होता है। तो ये जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ये इनकरेक्ट है। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ meiosis द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डबल इन रिजल्टिंग सेल्स। तो यहाँ डबल नहीं होता है बल्कि हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ सेल? ए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियोलस, डी न्यूक्लियस। तो मास्टर ऑफ सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the largest cell organelle present in a cell? A. Endoplasmic reticulum, B. Nucleus, C. Golgi bodies, D. Mitochondria। तो largest organelle present होता है सेल में न्यूक्लियस। B is correct option। Next question, which of the following organelles is called protein factory of the cell? तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसे हम कहते हैं? राइबोसोम को। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cell is found only animal cells? A. Lysosome, B. Golgi apparatus, Golgi bodies, C. Centrosome, D. Ribosome। तो जो लाइसोसोम है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ?
तो लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ये इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of cell division is used to repair injury in the body? A. Mitosis only. B. Meiosis only. C. Both mitosis and meiosis. D. Neither mitosis nor meiosis. तो किसी भी तरह का इंजरी को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है, और जबकि मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में होता है, स्पर्म और एग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच पेयर्स सेल वाल। तो जो सेल वाल है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता। और एटीपी जो है, एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो इस हिसाब से 1 का बी और 2 का सी, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल? ए ऑस्टियोसाइट, बी न्यूरॉन, सी क्रोमेटोफोर्स, डी लिम्फ सेल्स। तो जो लार्जेस्ट सेल होता है एनिमल बॉडी का वो है न्यूरॉन, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन ए सेल एबंडेंटली? ए वाटर, बी कार्बोहाइड्रेट, सी एल्गाई, डी प्रोटीन। तो सेल में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी? ए बैक्टीरिया, बी फंगी, सी एल्गाई, डी वायरस। तो सेल थ्योरी को कौन सा फॉलो नहीं करता? वायरस, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। तो एक को सी से कनेक्ट करेंगे। डीएनए, डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम में, और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस। तो एक का सी, एक का सी, दो का बी, दो का बी और तीन का है, तो बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which regulates functional activities of the cell? A. Cytoplasm, B. Nucleolus, C. Mitochondria, D. Nucleus। तो फंक्शनल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट्स करता है न्यूक्लियस, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स और of the dividing cell lie on equatorial plate. A. Anaphase, B. Telophase, C. Metaphase, D. Prophase। तो इक्वेटोरियल प्लेट में होते हैं माइटोसिस के किस प्रोसेस में? तो मेटाफेज में। तो ये माइटोसिस का मेटाफेज पिछले वीडियो में हमने देख लिया, मतलब पिछले क्वेश्चन में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर ए सेल? ए थियोडर स्वान, बी रॉबर्ट हुक, सी मैथियस सिल्डेन, डी रोडोल्फ वर्चू। तो सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। That's it for today. If this video was helpful, give it a thumbs up and leave a comment, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching this video. See you in the next video. Jai Hind.